मोबाइल कितना ज़रूरी हो गया ना हमारे जीवन में। देश में एक समय ऐसा था जब मोबाइल फ़ोन की मात्र कल्पना की जाती थी, लेकिन उस कल्पना को साकार कर स्वप्न को संकल्प में तब्दील करने वाले देश व प्रदेश के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल की घंटी पहुंचाने का श्रेय पंडित सुखराम जी को दिया जाता है। हिमाचल में एक समय था कि टेलीफोन व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन 1991 में पंडित सुखराम जब केंद्र में संचार मंत्री बने तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में संचार क्रांति का उदय किया। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था उस समय, जहां टेलीफोन व्यवस्था को पहुंचाना अत्यंत कठिन था, लेकिन दुर्गम क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी में भी टेलीफोन की घंटियां टन टन करने लगी थी। इस समय पूरी दुनिया मोबाइल में कैद है और मोबाइल कैद है इंसान की मुट्ठी में। लेकिन ये भी जानना दिलचस्प होगा कि मोबाइल से पहली बार हेलो किसने और कब कहा था। संचार क्रांति के मसीहा कहे जाने वाले पंडित सुखराम अब हमारे बीच नहीं हैं। पंडित सुखराम ही वो शख्स थे जिन्होंने मोबाइल पर पहला कॉल रिसीव किया था। इस फोन के बारे में हर दिलचस्प पहलू से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज मोबाइल के बिना कुछ मिनट गुजारना नामुमकिन सा है। खाना मंगाने से लेकर कैब मंगाने तक और शॉपिंग से लेकर जॉब सर्च तक सब कुछ मोबाइल पर हो रहा है। दरअसल ये मोबाइल क्रांति का दौर है, जहां ये छोटा सा गैजेट जरूरत बन गया है। क्या आप जानते हैं कि देश में पहला मोबाइल फोन कॉल कब और किसको किया गया? ये कॉल किसने किसको की थी और उस कॉल के दौरान क्या बातचीत हुई थी? चलिए आपको मोबाइल फोन कॉल के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। आज हम जिस सूचना क्रांति या खास तौर पर मोबाइल क्रांति के दौर में जी रहे हैं, उसकी शुरुआत 27 साल पहले हुई थी, जब देश में मोबाइल की पहली घंटी बजी थी। इस क्रांति का श्रेय पूर्व टेलीकॉम मंत्री पंडित सुखराम को जाता है। संचार क्रांति के मसीहा कहे जाने वाले पंडित सुखराम के निधन के बाद अब उनकी स्मृतियां ही बाकी हैं। इन्हीं पंडित सुखराम ने मोबाइल से पहली हेलो कही थी। 31 जुलाई 1995 यही वो दिन था जब पहली बार मोबाइल कॉल पर दो लोगों की बात हुई थी। जिन नेताओं की आपस में बात हुई थी उनमें से एक थे पंडित सुखराम और दूसरी तरफ से पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। उस पहली कॉल को आज 27 साल बीत चुके हैं और जिस मोबाइल का इजाद एक दूसरे से बात करने के लिए हुआ था, वो मोबाइल आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। आज बच्चों के गेम खेलने से लेकर महिलाओं के खाना बनाने और ऑनलाइन क्लास से लेकर फिल्म देखने तक में इसका इस्तेमाल हो रहा है। देश में पहला मोबाइल कॉल कोलकाता से दिल्ली मिलाया गया था। ये मोबाइल कॉल ज्योति बसु ने कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली के संचार भवन में मिलाया था, जहां तत्कालीन संचार मंत्री पंडित सुखराम बैठे हुए थे। ये मोबाइल कॉल मोदी टेलस्ट्रा मोबाइल नेट सर्विस के माध्यम से की गई थी। फोन उठाते ही पहला शब्द हेलो निकलता है। ये शब्द आज भले ही आम हो गया हो, लेकिन मोबाइल पर सबसे पहले पंडित सुखराम ने ये शब्द बोला था। 31 जुलाई 1995 को ज्योति बसु ने पंडित सुखराम को फोन मिलाया तो पंडित सुखराम ने फोन उठाते ही हेलो कहा था। आज भारत मोबाइल यूजर्स के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार है। आज मोबाइल फोन पर लगभग मुफ्त या नाम मात्र की कीमत अदा करके बातचीत होती है। आज की पीढ़ी को ये जानकर हैरानी होगी कि देश में पहली मोबाइल कॉल के लिए 16 रुपए लगे थे। ज्योति बसु और पंडित सुखराम के बीच हुई बातचीत के लिए भी 16 रुपए प्रति मिनट की दर से चार्ज आया था। उस समय पंडित सुखराम ने ज्योति बसु से कहा था कि ये प्रणाली देश में क्रांति लाएगी। देश के विख्यात उद्योगपति भूपेंद्र कुमार मोदी की भी इसमें अहम भूमिका थी। आज मोबाइल के क्षेत्र में जिस क्रांति को देख रहे हैं, उसकी नींव 27 साल पहले रखी गई थी। पंडित सुखराम को भारत में संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके कारण हिमाचल प्रदेश में भी 90 के दशक में लैंडलाइन फोन आ गए थे। उस वक्त हिमाचल के ग्रामीण अंचलों तक फोन लगे थे। तब लैंडलाइन फोन के लिए 1,500 रुपए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ती थी। हिमाचल में लैंडलाइन फोन लगने से आलू व्यापारियों को लाभ हुआ था। वे दिल्ली से सीधे रेट कंफर्म कर लेते थे और फिर आलू की खेप दिल्ली जाती थी। तब हिमाचल में लैंडलाइन फोन 2 अंकों का होता था, बाद में बढ़कर 3 अंकों का हुआ और फिर अब धीरे धीरे 10 अंकों तक पहुंचा है।